शार्क टैंक इंडिया से फेमस हुए भारत पे के को फाउंडर अशनीर ग्रोवर को भारत पे का बोर्ड बाहर निकालने की तैयारी कर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रिस्क एडवाइजरी फर्म अल्वारेज एंड मार्शल की रिपोर्ट लीक हुई है, जिसमें अशनीर के कार्यकाल के दौरान कुछ कंसल्टेंसी फर्मों को एम्प्लॉइज की हायरिंग के लिए लगभग 53 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था, लेकिन ये कंसल्टेंसी फर्म असल में कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती। रिपोर्ट के आने के बाद अशनीर की तरफ से कहा गया कि यदि बोर्ड को लगता है कि मुझे एमडी बने रहने की जरूरत नहीं है और कंपनी किसी और को चलानी चाहिए, तो मेरी 9.5% की हिस्सेदारी के बदले $1 अरब दें और मुझे जाने दें। शेयर परचेज एग्रीमेंट के अनुसार वित्तीय अनियमितताओं को साबित करने के लिए बोर्ड को 4 बड़ी ऑडिट फर्मों में से एक फर्म से पुख्ता प्रमाण की जरूरत होती है। आपको बता दें कि भारत पे के लेटेस्ट AOA यानी कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में भी 4 ऑडिट फर्मों में से एक की रिपोर्ट का जिक्र किया गया है, जिससे भारत पे से अशनीर की विदाई के संकेत और पुख्ता होते दिख रहे हैं। ये पूरी कंट्रोवर्सी एक ऑडियो के लीक होने से शुरू हुई थी, जिसमें कथित रूप से अशनीर ग्रोवर कोटक बैंक के एक एम्प्लॉय के साथ झगड़ा करते सुनाई दे रहे थे। हालांकि अशनीर ने बाद में कहा कि ये उनकी आवाज नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अशनीर ने कहा था कि भारत पे के CEO सोहेल समीर इन्वेस्टर्स के साथ मिलकर उन्हें हटाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए अशनीर ने बोर्ड मेंबर्स को लेटर लिखकर CEO सोहेल समीर को हटाने की मांग की थी। इसी मामले पर अशनीर का कहना था कि भारत पे के दूसरे को फाउंडर शाश्वत मनसुख भाई नागरानी ने भी सोहेल समीर को हटाने के फैसले पर सहमति दी थी, लेकिन इसी बीच शाश्वत मनसुख भाई नागरानी ने कहा है कि उन्होंने नए CEO सोहेल समीर को हटाने के लिए कोई सहमति नहीं दी है। बता दें कि सोहेल समीर को कंपनी में लाने वाले कोई और नहीं बल्कि खुद अशनीर ग्रोवर ही थे। सोहेल समीर को अगस्त 2021 में भारत पे का CEO बनाया गया था। फिलहाल अशनीर 1 अप्रैल तक छुट्टी पर हैं और अब देखना होगा कि जब वह लौटते हैं तो उनके साथ इस विवाद का हल लौटता है या नहीं। बिजनेस जगत से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए जागरण।